हेलो एवरीवन, लेयर्स एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब। ठीक है, 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब हम इसमें डिस्कस करेंगे, जो कि इसमें मैं आपको वो क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, और वो क्वेश्चन भी बताऊंगा जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सामने आपको एक कंप्लीट जो है फ्रेजल वर्ब दिख रहा होगा, जिसमें सबसे पहले आपका एक फ्रेजल वर्ब, उसके बाद में उसका एक मीनिंग, उसके बाद में उसका हिंदी मीनिंग, उसके बाद में वो क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है, और उसके बाद में वो क्वेश्चन जो कि और बनने की संभावना है। तो इस टाइप से हम 5 फ्रेजल वर्ब को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रेजल वर्ब इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब एंड प्रीपोजिशन। जब भी कभी किसी भी वर्ब के साथ में कोई भी प्रीपोजिशन जुड़ता है तो उसको बोला जाता है फ्रेजल वर्ब। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा लुक और साथ में मैंने यहाँ पे लिखा आफ्टर। तो लुक के साथ में आफ्टर आया, तो लुक एक वर्ब है, आफ्टर एक प्रीपोजिशन है, और ये दोनों अपना अलग अलग मीनिंग देते हैं। लेकिन जब ये दोनों एक साथ में जुड़ते हैं तो उनका एक नया मीनिंग बन जाता है। जैसे कि लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर। इसी प्रकार से लुक की कम से कम 11 फ्रेजल वर्ब होती है, जैसे लुक आफ्टर, लुक इनटू, लुक ओवर, है ना। तो ये सारी फ्रेजल वर्ब जैसे कि एक वर्ब के ऊपर कम से कम 5, 7, 10, 12, 15 या 20 तक फ्रेजल वर्ब बनती है। जैसे कि इसके साथ में जैसे लुक की बात करें तो लुक के साथ में 11 अलग अलग प्रीपोजिशन जुड़ती है, तो उनके सबके मीनिंग भी अलग अलग होते हैं। जैसे लुक फॉर, सर्च समथिंग, लुक आफ्टर, टेक केयर, लुक इनटू, इन्वेस्टिगेशन, लुक ओवर, एग्जामिन, लुक अप टू, रिस्पेक्ट, लुक अप, सर्च इन लिस्ट। इस प्रकार से लुक के साथ में अलग अलग प्रीपोजिशन लगती है, अलग अलग मीनिंग निकलते हैं। तो आज मैं आपको जो है 5 इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब बताने वाला हूं, और ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में किस टाइप से इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे आपके कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहली फ्रेजल वर्ब जो आप देख पा रहे होंगे वो है आपकी वो है आपकी, यहाँ पे मैं आपको सीरियल से नहीं बता रहा हूँ कि लुक वाली बता रहा हूँ, नहीं, मैं आपको यहाँ पर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब जो कि एग्जाम में पूछी गई है वो बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा पुट अप विथ। पुट अप विथ का मतलब होता है कि व्हेन यू टॉलरेट समथिंग ऑन और व्हेन यू टॉलरेट समवन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि मेरा कोई एक दोस्त है, बहुत ही नॉनसेंस दोस्त है। जब भी कहीं मिलता है तो मुझे कि ले चल चाय पिला, ले चल समोसा खिला, ले चल वहाँ चल के आते हैं 2 मिनट, ले चल वहाँ चल के आते हैं, ला तेरी गाड़ी दे, ला तेरे जूते दे। मैंने कहा ये क्या नाटक है यार। तो फिर मैं बोलूँगा कि आई ऑलवेज पुट अप विथ माई नॉनसेंस फ्रेंड। क्या बोलूँगा मैं? आई ऑलवेज पुट अप विथ माई नॉनसेंस फ्रेंड। मतलब मुझे यार इसे रोज़ बर्दाश्त करना पड़ता है, मैं परेशान हो गया यार, ये क्या नाटक है यार। चल वहाँ चल, ला समोसा खिला। अब ये कौन सी बात है यार, समोसा खिला तो मैं खिलाऊँगा क्या समोसा? भाई तू खा ले, पर नहीं, पैसे तू दे, है ना। ले चाय पिला, बहुत दिन हो गए। तो इस टाइप से पुट अप विथ का मतलब होता है टॉलरेट समवन और समथिंग। अब समथिंग कैसे? जैसे मान लीजिए कि मेरी एक बाइक है, अब वो बाइक में रोज़ सुबह उठता हूँ, बाइक को स्टार्ट करता हूँ, वो स्टार्ट ही नहीं होती है। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार वो बाइक बिल्कुल स्टार्ट नहीं होती है। तो मैं क्या बोलूँगा कि आई ऑलवेज पुट अप विथ माई बाइक। अरे यार, मैं इस बाइक से परेशान हो गया यार, ये रोज़ दिमाग ख़राब करती है। तो आई ऑलवेज पुट अप विथ माई बाइक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो पुट अप विथ दैट मीन्स व्हेन यू टॉलरेट समवन, जब आप किसी को बर्दाश्त कर रहे हो, या समथिंग। जैसे बहुत सारी बार ऐसा होता है कि पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाता है, तो पत्नी कहती है पति को कि आई कांट पुट अप विथ यू एनी मोर। आप भी सीख लो, आपके भी काम आएगा, एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कैसे याद रखोगे इस सेंटेंस को? रख लो, काम आएगा ये आपके ना। आई कांट पुट अप विथ यू एनी मोर। आई कांट पुट अप विथ यू एनी मोर। मैं तुम्हें अब इससे ज़्यादा और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो सामने वाले बोलेगी कि बेटा अभी तो शुरुआत हुई है ना, बर्दाश्त तो तुझे ज़िंदगी भर करना है, टेंशन मत ले, पर अंग्रेजी तो सीख लो कम से कम, है ना। तो पुट अप विथ का मतलब होता है टॉलरेट समवन और समथिंग। बोलो, बात समझ में आ गई? एग्जाम में इसका क्वेश्चन आया था, आई रियली कैन नॉट पुट अप विथ दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड। तो आप ये बताइए कि पुट अप विथ का मतलब क्या है। ऑप्शन दिए थे टॉलरेट, एक्सप्लेन, अंडरस्टैंड, रिकमेंडेड। तो इजी वे में अगर आपको याद है तो आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास में ऑप्शन है पुट अप विथ, दैट मीन्स टॉलरेट। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा गया है वो इस प्रकार से है। देखो ये क्वेश्चन कैसे पूछा है, डायरेक्ट आप तो ये बताइए कि पुट अप विथ का मतलब क्या होता है। तो कि पुट अप विथ का मतलब होता है टॉलरेट समवन और समथिंग। दूसरा क्वेश्चन है, आई ऑलवेज पुट माई बाइक एंड ऑफ डाउन असाइड अक्रॉस।
तो वहाँ पर इजी वे में समझ में आता है कि यार ये बाइक की बात कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे शायद मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है इसको। हाँ, ये रहा, आई ऑलवेज पुट माई बाइक। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन नंबर ए वाला आ जाएगा कि आई ऑलवेज पुट अप विथ माई बाइक। मैं हमेशा, मुझे क्या करना पड़ता है, मेरी बाइक को बर्दाश्त करना पड़ता है। बोलो, आपको समझ में आ गया ये? तो ये सेंटेंस याद कर लेना, आपका काम जोरदार हो जाएगा। लेकिन इसको बोलते समय थोड़ा ध्यान भी रखना, सामने वाले को अंग्रेजी आती है तो ज़बरदस्ती पड़ जाएगी, क्या मतलब है कि नहीं। अगला फ्रेजल वर्ब है लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू दैट मीन्स व्हेन यू आर एक्साइटेड अबाउट समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपकी शादी होने वाली है। अब शादी होने वाली है तो उसके लिए जो है बड़े एक्साइटेड हैं आप, आपके मन में लड्डू फूट रहे हैं। तो इसका मतलब कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई मैरिज। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने आई एम लुकिंग क्यों बोला, वहाँ तो लुक लिखा हुआ है। तो देखिए ये जो वर्ब होती है ना, ये आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग सेट हो जाती है, समझ रहे हैं। जैसे एम है, एम के बाद आपको पता ही है, मैडम ने बता रखा होगा वर्ब में क्या आता है, तो क्या आईएनजी आता है, इसलिए यहाँ पे एम के बाद वर्ब में आईएनजी आ जाएगा। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई मैरिज। मैं मेरी शादी को लेके बहुत ज़्यादा क्या हूँ, एक्साइटेड हूँ, ठीक है। क्योंकि शादी को लेके हर कोई एक्साइटेड रहता है ना। घर में ज़रूर बात चलती है, तो जब मेहमान आते हैं तो बेटा भी बैठा हुआ है, पिताजी बैठे हुए हैं। अब सामने से क्या होता है कि सामने वाले ने पूछा साहब कि अपने बेटे की शादी वादी की बात चल रही है। इतनी देर में पिताजी बोलते अरे अभी कहाँ शादी, अभी तो बेटा पढ़ाई कर रहा है। तो एकदम बेटे को याद आती है कि मैं अरे यार पढ़ाई कर रहा हूँ, वाह। अब इतनी देर में उसका दिमाग ख़राब हो जाता है कि पिताजी किसी बात कर रहे हैं यार, शादी की उम्र हो गई मेरी। अब उसके बाद में फिर वो मेहमान जो है वो आपसे पूछते हैं बेटा अभी पढ़ाई कर रहे हो? हाँ अंकल मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ, और जब तक मेरी पढ़ाई नहीं हो जाएगी तब तक मैं शादी नहीं करूँगा। वाह यार, अब पिताजी बैठे हैं सामने, ऐसा ही बोलना पड़ता है। तो शादी को लेकर जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई मैरिज। तो लुक फॉरवर्ड टू दैट मीन्स व्हेन यू आर एक्साइटेड अबाउट समथिंग और समवन। एंड लुक फॉरवर्ड टू इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ gerund form. Gerund form that means when we have to use ing with any verb, that is called gerund form. So look forward to is a phrasal verb. Look forward to is a phrasal verb, and look forward to always takes a gerund form with it. Okay, so look forward to plus ing. So first question is I am looking forward to my brother's marriage, and the option is excited, lethargic, understand, lazy. So the option is A, excited. Okay, I am excited about my brother's marriage. दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि आई लुक फॉरवर्ड टू ब्लैंक यू, ये थोड़ा सा अलग डिजाइन से पूछ लिया। तो अब मैंने आपको क्या बोला कि ये जो लुक फॉरवर्ड टू होता है ना, इसके बाद हमेशा क्या आता है, ये जो लुक फॉरवर्ड टू होता है, लुक फॉरवर्ड टू, इसके बाद में हमेशा जीरंड आता है। तो आपको यहाँ पे आईएनजी लेना पड़ेगा, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हालांकि ये पेपर में पूछा हुआ है लेकिन उन्होंने उत्तर गलत दिया है इसका सही जवाब होगा सी। अगली फ्रेजल वर्ब देखिए, अगली फ्रेजल वर्ब है लुकिंग फॉर। अब देखिए लुकिंग फॉर का मतलब क्या होता है। लुकिंग फॉर का मतलब होता है सर्च समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी बार क्या होता है कि जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो पढ़ाते टाइम क्या होता है कि जैसे वो जो स्टूडेंट्स होते हैं तो उनका पेन नीचे गिर जाता है ऐसे। तो जब पेन नीचे गिर जाता है तो वो ऐसे करते रहते हैं। अब मैं जब बोर्ड की तरफ लिख रहा होता हूँ तो वो ऐसे सब तरफ ढूंढ लेते हैं। जैसे मैंने इधर देखा तो फटाक से हाँ सर, हाँ समझ में, क्या फटा समझ में आ गया। देख तो आदमी उधर रहा है, तो वो आदमी क्या कर रहा है, वो आदमी कर रहा है लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब क्या होता है, सर्च समथिंग। तो मैंने उसे 2-3 बार देखा, मैंने कहा ये मैं इधर पलटता हूँ ये इधर नीचे झाँकता है, मैं सामने पलटता हूँ ये फटाक से हाँ ठीक है हाँ। तो फिर मैंने उससे पूछा कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, क्या ढूंढ रहे हो? सर आई एम लुकिंग फॉर माई पेन, सर मैं मेरा पेन ढूंढ रहा हूँ। तो ये बहुत ईजी आपको समझ में आ गया होगा। सो व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन दिस सेंटेंस, लुकिंग फॉर मीन्स सर्चिंग। अगला क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा गया था कि आई एम लुकिंग माई कीज, लुकिंग आफ्टर, लुकिंग इनटू, लुकिंग फॉर, लुकिंग डाउन। सो आई एम लुकिंग फॉर माई कीज, मैं मेरी चाबियाँ ढूंढ रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगला है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, टेक केयर। टेक केयर मतलब कि देखभाल करना, ठीक है। अब लुक आफ्टर बहुत सेंस में यूज़ होता है, जैसे कि आई ऑलवेज लुक आफ्टर माई पेरेंट्स, मैं हमेशा मेरे पेरेंट्स का पूरा ध्यान रखता हूँ, और माई पेरेंट ऑलवेज लुक आफ्टर मी। अब यहाँ पर देखिए कैसे भी हो सकता है ना, इट डजेंट मैटर। अब क्वेश्चन देखिए, माई फादर रियली लुक्स आफ्टर मी व्हेन आई एम सिक।
अब आप सोच रहे होंगे सर ये लुक्स कैसे आ गया, तो मैंने आपको बताया कि भैया माय फादर अगर है तो माय फादर के बाद में जो लुक है इस लुक में एस तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि माय फादर जो है वो सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ वर्ब में एस आता है। तो माय फादर रियली लुक्स आफ्टर मी व्हेन आई एम सिक, भैया जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरे पिताजी मेरी बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत मदद करते हैं। सो अब आपसे पूछा लुक आफ्टर का मतलब बताइए, तो ऑप्शन दे दिया आपको। ये जेल प्रेरी 8 दिसंबर 2015 का क्वेश्चन है। तो इन्वेस्टिगेशन, सर्च, टेक केयर, रिकमेंडेड, तो ईजी वे में समझ में आता है कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, टेक केयर। ठीक है, अगला देखिए, आई ऑलवेज लुक हर डॉग व्हेन शी इज़ अवे। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, ऑफ, आफ्टर, इनटू, ओवर। तो वो बोल रहा है कि आई ऑलवेज, मैं हमेशा, लुक हर डॉग, मैं हमेशा इसके कुत्ते की देखभाल करता हूँ जब ये कहीं बाहर जाती है। बहुत बढ़िया, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप तैयारी कर लो। तैयारी करोगे, कहीं जॉब लग जाएगी तो लोग छेड़ेंगे नहीं आपको, न जॉब नहीं लगेगी तो फिर तुम्हारे घर के बाहर आके और बाहर बैठे रहोगे तुम, तो बैठे रहोगे तो वहाँ पे कोई भी आएगा, ले बेटा यूँ ही बैठा है, मेरे शक्कर ही लिया 5 रुपये की, तो अपनी इज्जत के कांकरे करेंगे लोग फिर। इसलिए अपने को पढ़ना बहुत आवश्यक है, मेहनत तो करना पड़ेगी, पसीना बहाना पड़ेगा। ये देखो मैं भी बहा रहा हूँ ना, पसीना बहाना पड़ता है। यहाँ पे सब तामझाम बंद करके और फिर वीडियो बनाना पड़ता है। ठीक है, चल, तो आई ऑलवेज लुक हर डॉग व्हेन शी इज़ अवे, जब भी वो बाहर जाती है तो मैं उसके कुत्ते की देखभाल करता हूँ। बहुत बढ़िया, यही काम करो। और देखिए अगली फ्रेज जो है 5वीं, ब्रेक इनटू। देखिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक का बटन होता है, उस पर लाइक करने का। मान लो अच्छा नहीं लगता है तो एक डिसलाइक का बटन है, उस पर डिसलाइक करने का, पर कुछ न कुछ करने का। ठीक है, इसके बाद में दूसरी चीज़, जो लोग कंप्लीट वे में कोर्स करना चाहते हैं तो वो हमारा जो कंप्लीट कोर्स होता है वो भी परचेस कर सकते हैं, उसका डेमो नीचे दिया हुआ है। और इसके अलावा इसके पहले मैंने 2 वीडियो बनाए थे टारगेट MPSI को लेके, वो वीडियो भी आप एक बार ज़रूर देखें। और डेमो जो है कंप्लीट क्लास का वो नीचे दिया है। और हमारे यहाँ पर मैथ्स, इंग्लिश और जीके तीनों की कंप्लीट क्लासेस अवेलेबल है। आपको तीनों के वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डेमो वीडियो आप आराम से देखिए और देखिए कि कैसा लगता है आपको वीडियो। लेकिन ये है कि नंबर तो आपको पूरे में से पूरे ही दिलाएंगे हम, है ना। मेहनत करेंगे, पसीना बहाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार जॉब लग गई, अपना मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि योर अकाउंट इज़ क्रेडिटेड विथ रुपीज़, बस ये दिन ज़िंदगी में देखना है, बाकी तो सब ठीक है ना। क्योंकि मज़ा तो उसी का है कि यार उसके लिए अब थोड़ा बहुत करना पड़े तो करना भी पड़े, उसमें क्या है। लेकिन वो चाहिए भैया। बहुत सारे लोग 1 नंबर से रुक जाते हैं, 1 नंबर से वो फिर बाद में उनके पास क्या बचता है पता है, उनके पास कहने को बचता है। और जिनको वो कहते हैं ना वो सुनते भी नहीं है, वो मोबाइल में है। अब अपन बोल रहे हैं इधर से, अरे यार 1 नंबर और आ जाता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, तो वो है हाँ, वो उनके काम से काम कर रहे हैं, सुन भी नहीं रहे हैं आपकी, ये स्थिति है। तो अपने को सुनाना नहीं है किसी को, अपने को उस 1 नंबर के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ब्रेक इनटू का मतलब होता है इंटर समवन हाउस बाय फोर्स। जब किसी के घर में कोई ज़बरदस्ती घुस जाता है, तो ज़बरदस्ती कौन घुसता है, अपन घुसेंगे, अपन व्यवस्थित आदमी है। चोर घुस जाता है, तो आराम से आपको क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा कि ये चोर वाला आइटम है। तो एंटर समवन हाउस बाय फोर्स, किसी के घर में फोर्सली घुस जाना। अब आप देखिए आपके सामने क्या है, आपके सामने आ रहा होगा कि द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस। अब वो पूछ रहे हैं कि भैया 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इंटर समवन हाउस बाय फोर्स, लिव होम, सर्च या स्टॉप वर्किंग। तो इजी वे में समझ में आता है कि ब्रोक इनटू का मतलब होता है इंटर समवन हाउस बाय फोर्स। ठीक है, जैसे कि द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, जो चोर थे उन्होंने घर में घुस गए। द थीफ ब्रोक इनटू द जेल, जेल में घुसेंगे नहीं। अब ध्यान रखना, जेल वाला क्वेश्चन आ जाए ना तो फिर वहाँ पे क्या आएगा, ब्रोक आउट ऑफ द जेल। क्या आएगा भाई साहब, ब्रोक आउट ऑफ द जेल। जो चोर थे वो जेल से भाग गए, फरार हो गए। ठीक है, और द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस, ब्रोक इनटू द बैंक, ब्रोक इनटू द बिल्डिंग। अब आप सोचोगे सर ये ब्रोक क्यों कर रहे हो, अंग्रेजी नहीं आती क्या, वहाँ तो ब्रेक लिखा हुआ है, आप ब्रोक कर रहे हो। आती है, मेरी बात सुनो। यहाँ पर चोर घर में रोज नहीं घुसता है। अब यहाँ पर ये जो ब्रेक है ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो आपको टेंस तो आपने पढ़ रखा होगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ रखा होगा वो जब कोर्स करेंगे तो उनको एक एक चीज़ बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगी उसमें। और जिन लोगों ने कर रखा है उनको मैंने डिटेल में बता रखा है दोनों के बारे में, एक कंप्लीट वीडियो बना के कि फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है जब कोई काम रूटीन बेसिस पे होता है, सेकंड फॉर्म मतलब जब कोई काम कभी कभार होता है। तो क्या चोर घर में रोज घुसता है,
रोज़ शाम को 8 बजे या फिर 10 बजे ने फट आपके घर में घुस गया, फिर अपन बैठे यार आज चोर नहीं आया यार, 10 सवा 10 हो गया यार आज, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आया भाई साहब, ब्रोक। अब देखिए द थीफ ब्रोक द हाउस, तो द थीफ ब्रोक ऑफ, ब्रोक आफ्टर, ब्रोक इनटू, ब्रोक आउट ऑफ द हाउस लिखा हुआ है, मतलब कि इनटू द हाउस। और अगर वहाँ पे लिखा हुआ होता जेल, तो जेल से आदमी भाग जाता, तो हम वहाँ पे कर देते आउट ऑफ द जेल। बोलो बात समझ में आई। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स होता है, उसमें कमेंट जरूर करके हमें अप्रिशिएट करें, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार के और वीडियो बनाएं। ये जो PDF है ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आप डाउनलोड करें, इसको पढ़ें आराम से। और जो लोग कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर या फिर इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, 9977651282। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह ये वीडियो रोज़ शाम को 7 बजे आता है, एक छोटा सा वीडियो, ताकि आपका दिन भर मस्त हो जाए। तो रोज़ शाम को देखते रहिए। इसके पहले मैंने 2 वीडियो और बनाए हैं, वो भी आप ज़रूर देखिए। मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना दी है टारगेट MPSI 2020 के नाम से। धन्यवाद।